नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको हमारे सनातन धर्म में जो कुछ रीति रिवाज है उसमें से पैर छूने का जो रिवाज है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरी इस चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में कई पुराने रीति रिवाज हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है, मगर आज के समय में कुछ हम भूलते जा रहे हैं। उसमें जो एक बात है वो है पैर छूने की। दोस्तों, कई सदियों से हमारे समय में हम अपने बच्चे को जब भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसको अपने बड़ों के, अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के, सबके पैर छूने का रिवाज था। इससे क्या होता था, बच्चे झुक जाते थे और माता पिता के दोनों पैर को छूते थे, अंगूठे को छूते थे, और माता पिता हमेशा उसके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। इसके लिए वैज्ञानिक भी कारण है कि अगर हम झुक जाएंगे तो हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज हो जाएगी और हमारा जो गर्व है वो ख़त्म हो जाता है। और माता पिता हमेशा उसके बेटे के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो उसको एक कृतज्ञता महसूस होती है, वो आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, कुछ कहानी है ऐसी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बालक था, उसका नाम था राजू, और उसके माता पिता थे सुरेश और सुलक्षणा। अभी तीनों छोटे से घर में रहते थे। उसका पिताजी रिक्शा चलाया करते थे, मगर शाम को जब भी आते थे तो वो दारू पी के आते थे और बहुत घर में मारपीट होती थी, कभी कभी गाली गलौज हो जाती थी। मगर क्या करें, ये तो हर रोज का जीवन हो गया था। न सुरेश अपनी घर की जिम्मेदारी ठीक से संभाल पा रहा था। अभी एक दिन जो राजू बालक था, उसका एक दोस्त ने बताया कि बाजू में सब कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हम उसके साथ चलते हैं। तो वहाँ जाके देखा तो एक संघ की शाखा लगी हुई थी और संघ में शिक्षक सबको कुछ न कुछ व्यायाम सिखा रहे थे, और उसके बाद सब लोग ने खेल खेले और खेल खेलने के बाद प्रार्थना कर। अभी वहाँ जो शिक्षक था उसने राजू को बताया, आप कहाँ रहते हो? तो राजू ने बताया कि मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। आपका नाम क्या है? तो उसने बताया, मेरा नाम राजू है, मैं मेरे माँ बाप के साथ रहता हूँ। तो शिक्षक ने बताया, क्या मैं आपके घर चल सकता हूँ? क्योंकि ज़रूर आप चलिए। वैसे ही शिक्षक राजू के साथ उसके घर चले गए। अभी राजू के घर में जाके देखा तो घर की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। छोटा सा घर था और उसकी माँ ने एक चाय बना के शिक्षक के हाथ में रख दी। शिक्षक ने चाय पीते पीते पूछा कि आपका पति क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया कि मेरा पति वैसे रिक्शा चला रहा है और शाम को आते वक्त वो दारू पी के आता है, घर में मारपीट होती है। तो शिक्षक ने बताया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी मत करें, सिर्फ आपको और अपने बच्चे को, दोनों को राजू के पिता के पैर छूना है। सुबह उठने के बाद उसको पैर छूना है और रात को सोते वक्त उसके पैर छूना है। तो माता ने बताया कि अगर इससे भी अच्छा हो जाता है तो हम ज़रूर करेंगे। बाद में वो शिक्षक चले गए। अभी दूसरे दिन जब भी राजू के पिताजी सुरेश जी उठे और तैयार होकर निकलने रहे थे, तभी उसकी माँ ने और उसके बेटे ने, दोनों ने उसके पैर छुए। अभी सुरेश ताज्जुब रह गया कि इसने पैर क्यों छुए, कभी तक तो नहीं छुए थे। मगर वो रिक्शा चलाने का उसका समय हो गया था और इसलिए वो निकल गया। रात को जैसे ही वो आया, दारू पी के आया था, मगर जब भी उसकी पत्नी ने और उसके बेटे ने उसके पैर छुए तो वो एकदम ताज्जुब रह गया और वो कुछ बोले बिना खाना खा के सो गया। अभी दूसरे दिन जब सूरज उठा तभी भी उसकी पत्नी ने और उसके बेटे ने उसके पैर छू लिए। तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने बताया, बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको किसने सिखाया? बोलते, बाजू में मैं संघ की शाखा में गया था, वहाँ मुझे शिक्षक ने बताया। तो बहुत अच्छा है बेटा। और उसके बाद वो रिक्शा चलाने चले गए। एक दिन उसने छुट्टी लेके उस शिक्षक के पास लेके जाने के लिए बोला और वो भी संघ में शिक्षक के पास चला गया और शिक्षक को बोला, आपने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। आज के बाद में मेरा दारू बिल्कुल नहीं पीऊँगा और मेरे घर को संभालूंगा, क्योंकि वो मेरे सम्मान करते हैं तो मुझे भी उसका सम्मान करना चाहिए।
और इसी तरह उस सुरेश का दारू पीने का भी छूट गया, घर में बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ने लगे और घर अच्छी तरह बच गया। दोस्तों, हमारा पैर छूने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। आपने देख लिया कि एक घर अच्छी तरह बस गया। सिर्फ छोटी सी बात है, सिर्फ पैर छूना है। आज की तारीख में हम लोग पैर छूना बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण ऐसे होता है, ना माता पिता अपने बच्चों की तरह जिम्मेदारी लेते हैं और बड़े होकर बच्चे क्या कर लेते हैं वो तो आपको पता ही है। और बच्चे भी ना बड़ों की इज्जत करते हैं, ना बड़ों के पैर छूते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो भी आप जानते हो। तो दोस्तों, हमारा जो संस्कार है, सिर्फ पैर छूने से एक दूसरे के प्रति मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ जाती है, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, और एक बात बता दूं, पैर 3 तरह से छुए जाते हैं। एक, आप तो वैसे वो खड़े हैं और आपने झुक के उसको दोनों पैर को छू लिया। दूसरा, एक आप अपने घुटने के बल नीचे बैठ जाइए और झुक के उसके पैर को छू लीजिए। या तीसरा एक प्रकार है जो आप साष्टांग प्रणाम करते हैं। ज़्यादातर हमारे संस्कृति में माता पिता वडील जो भी है उसको झुक के प्रणाम किया जाता है। अपने गुरु को है वो बैठ के थोड़ा झुक के प्रणाम करना है, और हमारे देवी देवताओं को है वो उसको साष्टांग प्रणाम करना है। मगर जैसे ही समय की अनुकूलता है उस हिसाब से हम पैर छुए। अगर पैर छूना भी नहीं मिलता मगर हमारा भाव अच्छा है तो भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो आप बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। कुछ कमेंट कीजिए कि अगर कुछ अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, भारत माता की जय।